मोहम्मद के पहले तुम कोई नाम ले सकते हो? अरब में कोई नाम नहीं। मोहम्मद से अरब का इतिहास शुरू होता है। मोहम्मद के पहले कोई नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं। इस देश में तुम नामों की गिनती करो तो गिनते चले जाओ, गिनती न कर पाओ। फिर मोहम्मद के बाद भी कोई ऐसा नाम नहीं है जो मोहम्मद की ऊंचाई पे आता हो। इस देश में बुद्धों पे बुद्ध हुए, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हुए। चमकते सूरज, उनका सिलसिला जारी रहा है। मोहम्मद को बड़े अंधेरे से लड़ना पड़ा, बड़े पुराने अंधेरे से, और बड़े जंगली लोगों के बीच संदेश देना पड़ा। इसलिए भाषा संदेश की बहुत जड़ है। मुझसे लोग कहते हैं कि मैं कुरान पर क्यों नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बचाया जाता हूं, क्योंकि कुरान पर बोलूं तो मैं ईमानदारी नहीं कर सकूंगा। मुझे कुछ बातें छोड़ देनी पड़ेंगी, वे मैं नहीं कह सकूंगा। मुझे कुछ बातों का विरोध भी करना पड़ेगा। जिस भांति मैं उपनिषद से पूरा पूरा राजी हो जाता हूं, वैसा मैं पूरा पूरा कुरान से राजी नहीं हो सकूंगा। क्योंकि मैं जिनसे बोल रहा हूं वो दूसरे तरह के लोग हैं। मोहम्मद ऐसे हैं जैसे प्राइमरी स्कूल में कोई शिक्षक। इस देश में बोलने का मतलब होता है विश्वविद्यालय की अंतिम कक्षा। इसलिए फिरोज, तुम्हारा कहना ठीक है कि 1400 साल पुराना होने पर भी इस्लाम इतना पुराना क्यों मालूम होता है? अपरिष्कृत है। और फिर एक तरह की जड़ता पकड़ गई, क्योंकि जड़ लोग थे जिन्होंने मोहम्मद का अनुगमन किया। जो लड़े वो भी जड़ थे, जो उनके साथ आए वो भी जड़ थे। वहां जड़ी लोगों का जमाव था। जो साथ आ गए वो भी जड़ थे। उन्होंने मतांध होकर मोहम्मद ने जो कहा उसे पकड़ लिया, फिर उसमें कोई तरमीम नहीं की, फिर कोई सुधार नहीं किया। ये जान के तुम हैरान हो गए, कुरान पर कोई टीका नहीं लिखी जाती। इधर हम परिष्कार करते चले जाते। हर सदी में हम फिर से टीका लिखते हैं ब्रह्मसूत्र पर, उपनिषद पर, गीता पर, क्योंकि सदी में कुछ बढ़ाव हो गया। हमें उपनिषद को खींच के इस सदी तक लाना पड़ता है। इस सदी को हमें समाहित कर देना होता है। जब मैं बुद्ध पर बोलता हूं तो क्या तुम सोचते हो सिर्फ बुद्ध पर बोल रहा हूं? 2500 साल में जो हुआ है वो भी उसमें सम्मिलित कर रहा हूं। बुद्ध को मैं आधुनिक कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता बुद्ध पर बिना 2500 साल को सम्मिलित किए। मैं 2500 साल बाद आया हूं, तो 2500 साल में जो कुछ घट गई है दुनिया में बातें, आदमी ने जो जो अनुभव कर लिए हैं, जो विचार कर लिए, वो सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कुरान वहीं के वहीं, 1400 साल पुरानी थी, वहीं के वहीं। कुरान बंद डबरा हो गया। उपनिषद अभी भी बहती धारा है। अभी भी लोग आते हैं और उपनिषद को आगे बढ़ा देते। इसलिए उपनिषद का रोज रोज नया संस्करण होता जाता है। कुरान वहीं के वहीं ठहरा हुआ है। तो एक अर्थ में हिंदू, जैन, बौद्ध बहुत पुराने, और एक अर्थ में बहुत नए। और कुरान नया है एक अर्थ में, और दूसरे अर्थ में बहुत पुराना है। फिरोज का प्रश्न ठीक है। कुरान को भी खींच के लाने की जरूरत है। कुरान को भी आधुनिक बनाने की जरूरत। उसमें भी हीरे पड़े, उसमें भी बड़ी बहुमूल्य बातें छिपी, मगर वे हीरे अनगढ़ हैं, जैसे खदान से निकाले गए। उन पर बड़ी छेनी मारनी पड़ेगी, उनको बड़ा तराशना पड़ेगा, उनको बड़ा काटना पड़ेगा। तुम्हें पता है जब कोहनूर हीरा मिला था तो अभी जितना उसका वजन है इससे 3 गुना ज्यादा था। वजन तो ज्यादा था लेकिन कीमत कुछ भी नहीं थी। अब वजन तो 3 गुना कम है लेकिन कीमत करोड़ गुनी। क्या हुआ? वजन कम हुआ और कीमत बढ़ी। खूब तराशा गया है, नए नए पहलू निकाले गए हैं, जो जो व्यर्थ था झाड़ दिया गया है। कुरान अनतराशा है, हीरा है खदान से निकला हुआ, उस पर तराशा नहीं गया। और जिन लोगों ने कुरान को स्वीकार किया उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको तराश। उन्होंने तो जैसा है बस वैसा का वैसा रखने की कोशिश की। उन्होंने उसे सुरक्षित रखा है, ठीक वैसा का वैसा सुरक्षित रखा है, जरा भी हेरफेर नहीं होने दिया।
रक्षा तो पूरी की, लेकिन हीरा अनगढ़ रह गया है। उस पर नई टीकाएं चाहिए, उस पर नए वक्तव्य चाहिए, उस पर नए मनुष्यों के बोल चाहिए। मगर नए मनुष्यों के बोल सहने की हिम्मत मुसलमान की नहीं। वो तो नाराज हो जाए, वो तो बर्दाश्त ही न करा। अनुग्रह की तो बात अलग। सारी दुनिया में मेरे सन्यासी हैं, पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान से मित्र आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते छिपे छिपे आते। फिरोज का ही आना हुआ है छिपे छिपे। फिरोज सन्यासी होना चाहता है लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां गैरिक वस्त्र कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, गले में माला कि गले का बचना मुश्किल हो जाए। मुसलमान स्वागत नहीं करेंगे अगर कुरान में नए विचारों के आविर्भाव, नई शाखाएं उगाई जाएं, नई कलमें लगाई जाएं अर्थ की। तो बजाय इसके कि वो धन्यवाद करें, वो एकदम नाराज हो जाएंगे। इसलिए कुरान जड़ हो गया है। होना नहीं चाहिए ऐसा। कुरान प्यारी किताब है, थोड़ी सी प्यारी किताबों में एक किताब है, उसमें खूब रहस्य, मगर निखार की जरूरत है, बड़े निखार की जरूरत है। और मुसलमान की तैयारी नहीं है उस निखार के लिए। मुसलमान छूने नहीं देता, वो कहता कुरान में संशोधन हो ही नहीं सकता। तो कहता है कुरान आखिरी किताब है, परमात्मा अपना अंतिम संदेश भेज दिया। परमात्मा अपना अंतिम संदेश कभी भेज नहीं सकता। परमात्मा के सभी संदेश आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, संदेश बदलेगा।